सारे लोग आते हैं बिजनेस ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में, वो कहते हैं सर मेरे बिजनेस की टर्नओवर 50 करोड़ की है, मेरे बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ की है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई मुझे टर्नओवर वाली भाषा समझ में नहीं आती, मेरे लिए तो एक ही परिभाषा है बिजनेस की, बिजनेस मतलब प्रॉफिट। आप ये बताइए आप कितना कमा रहे हैं। और जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है वो कितना कमा रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कमाई तो बहुत कम है। अब सोचिए एक व्यक्ति मेरे पास है 50 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस है और साल में 50 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका टर्नओवर मात्र 2 करोड़ का है लेकिन वो 20 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा माना जाएगा जो 2 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, या वो व्यक्ति जो 50 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है और 50 लाख भी नहीं कमा पा रहा। सच्चाई ये है बिजनेस की ज्यादातर बेसिक प्रिंसिपल लोगों को नहीं पता है। फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन खासकर से जो लोग बने हैं उन्हें नहीं मालूम है टर्नओवर को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। और घाटे में, अगर मान लीजिए बिजनेस घाटे में चल रहा है तो कई कारण हो सकते हैं उसके। हो सकता है आपका प्रोडक्ट ठीक ना हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन आप सेल नहीं कर पा रहे, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपकी सेल्स टीम ठीक नहीं है, आपने प्रमोशन और ब्रांडिंग नहीं की है। और कई लोगों को तो मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट इनका अंतर भी नहीं पता होता, उन्हें समझ में नहीं आता होता कि ये सारी अलग अलग चीजें हैं और सभी चीजों पर काम करना होगा। ब्रांडिंग का अपना रोल होगा, एडवर्टीजमेंट का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी अगर आप बड़ा टर्नओवर मेंटेन करें। और बिजनेस अगर छोटा भी है तो भी बिजनेस को प्रॉफिट में लाया जा सकता है। अगर बिजनेस घाटे में चल रहा है तो उसमें जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके सॉल्यूशंस पर, प्रोबेबल सॉल्यूशंस पर जाना पड़ेगा। समस्या क्या है, ज्यादातर बिजनेसमैन ना तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर भी ली तो उनके पास सॉल्यूशन नहीं है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके बिजनेस के बारे में उन्हें गाइड कर पाए। और कई बार जब हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं वो कहते हैं सर मुझे तो आइडिया नहीं था, मुझे लगा मेरा बिजनेस अलग है, मेरे बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज कैसे होगी। अरे भाई हर तरह के बिजनेस के लोग हमारे पास आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले आते हैं, ट्रेडिंग वाले आते हैं, रिटेलिंग वाले आते हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाले आते हैं। और जिस सेक्टर में आप काम कर रहे होंगे कोई ना कोई बिजनेसमैन हमारे नोन में, हमारी टीम में उसका काम करने वाला उस सेक्टर वाला जरूर होगा। नहीं होगा तो जिनके लिए हमने काम किया है उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपको गाइड करने में मदद कर पाएगा। और हमारे पास भी आइडियाज हैं और हो सकता है आपका बिल्कुल यूनिक बिजनेस हो, बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो कॉमन रहेंगे ना। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, परचेज, ये सब चीजें तो कॉमन रहने वाली है। अब मान लीजिए आपका स्टाफ ही एफिशिएंट नहीं है या स्टाफ सही अपॉइंट नहीं किया गया, वो कौन बताएगा? वो तो कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा ना जिसको बिजनेस मैनेजमेंट मालूम है, उसको मालूम है किस पोजीशन पर कौन सा व्यक्ति होना चाहिए। या जैसे ड्यूटी चार्ट, ज्यादातर बिजनेस में समस्या क्या आती है, लोग मेरे पास आकर कहते हैं साहब मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है। मैं उससे पूछता अच्छा ठीक है एक बात बताइए, बिजनेस के सभी एम्प्लॉयज का एक ड्यूटी चार्ट दीजिए, आपके यहाँ पर कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है। और जब मैं पूछता हूं तो उनके पास ड्यूटी चार्ट नहीं होता। और कई लोग कहते नहीं सब हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, कोई खास स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है किसी काम के लिए। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता है मेरे यहाँ हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, तो वो ये भी कह रहा है मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। और ये कड़वी है, सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखा जा सकता है, किसी भी लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो, आपको मालूम हो टर्नओवर को बढ़ा करके कई बार प्रॉफिट गेन किया जाता है, कई बार प्रॉफिट गेन करने के लिए टर्नओवर को कम करना पड़ता है। अब ये लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। वो कहते हैं हमने तो यही सुना है कि टर्नओवर को बढ़ाते चले जाओ, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और इसी कारण बहुत सारे लोग टर्नओवर को बढ़ाते चले गए और प्रॉफिट की बजाय घाटा बढ़ता चला गया। बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, घाटा ग्रो हो गया। और अगर घाटा हो रहा है तो बिजनेस को फायदे में कैसे लाया जाए, अगर फायदे में नहीं आ सकता है। कई बार ऐसा होता है आपका बिजनेस अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब जो गलतियां हो गई हैं, जो चीजें खराब हो गई हैं, वो इस हद तक हो चुकी हैं कि अब इस बिजनेस को सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो बजाय बंद करने के बेहतर होगा इस बिजनेस को सेल आउट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिस इंडस्ट्री को आप पसंद नहीं कर रहे, जिस इंडस्ट्री में आप घाटे में चल रहे हैं, जिस काम में आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसी इंडस्ट्री में, उसी काम में एंटर करना चाहते हैं। अगर उन्हें सब कुछ बना बनाया सेटअप मिल जाएगा, आप घाटे में चला रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति सही तरीके से काम करके उसको प्रॉफिट में ले आए, तो सेल भी किया जा सकता है। लेकिन जानना पड़ेगा ना बिजनेस को सेल किसे करना है, कैसे करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कोई क्यों खरीदेगा आपके बिजनेस को।
तो उसके बारे में हमारी टीम है, रिच पीपल ग्रुप की टीम है, वो आपकी हेल्प करेगी। यहाँ ईमेल आईडी आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहे होंगे, उस फोन नंबर पर संपर्क करिए, ईमेल आईडी पर संपर्क करिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी आपके बिजनेस को प्रॉफिट में, अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है, अगर आपको अपने बिजनेस को सेल करना है तो बिजनेस को सेल कैसे कर सकते हैं। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारी टीम से संपर्क करिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके बिजनेस में, पहली बार पहला टारगेट रहेगा बिजनेस अगर लॉस मेकिंग है तो उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया जाए, और अगर प्रॉफिट लाना संभव ना हो या बिजनेस लग रहा है कि अब ये नहीं चल पाएगा, तो बजाय कि इसको घाटे में चलाते रहने के इससे बाहर निकला जाए, प्रॉफिट गेन किया जाए, इसको अच्छी कीमत पर बेचा जाए और फिर नए बिजनेस की शुरुआत की जाए। वो मैं और मेरी टीम हेल्प कर देंगे। आप टाइम लेकर के आकर मिल सकते हैं, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, 1-to-1 बैठेंगे, आपके बिजनेस को जानेंगे, बिजनेस की प्रॉब्लम को जानेंगे, सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। बिजनेस में दिक्कत कहां हुई, जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने पैसा भी लगाया, रिसोर्सेज भी लगाए, कोई आइडिया भी होगा, अभी भी बहुत सारा कोलेट्रल होगा आपके पास मशीनरी होगी, आपके पास मैन पावर हो सकती है, आप या खुद कर रहे हो, आपके पास नए आइडियाज हो सकते हैं, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या कमी पड़ रही है। हो सकता है कई लोगों को लगता है साहब कोई इन्वेस्टर मिल जाए, मेरे रनिंग बिजनेस में कोई पैसा लगा दे, मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो इन्वेस्टर मिलेगा कैसे, घर में बैठे रहने से। आप बिजनेस पर रोज बैठे रहे और इंतजार करते रहे कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई इन्वेस्टर आ जाए, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स नोन में काम करते रहे। बेहतर होगा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उसमें मैं मदद करूंगा, मेरी टीम मदद करेगी। हमारे इन्वेस्टर आइडिया मीट होता रहता है, जिसमें लोग आते हैं अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है अगर उसको आइडिया ठीक लगता है तो वो इक्विटी ले सकता है, कुछ आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, आपके किसी बदले में, प्रोडक्ट के बदले में या सर्विस के बदले में कुछ राइट्स लेकर के, राइट्स के बदले में पैसे आपको दे सकता है। बहुत सारे माध्यम जिनसे पैसा मिल सकता है। वो पार्टनर भी बन सकता है, साइलेंट पार्टनर भी बन सकता है, इन्वेस्टर भी बन सकता है, वो आपके राइट्स लेकर के उन राइट्स को सेल करके पैसा कमा सकता है। बहुत सारे लेवल पर काम हो सकता है, लेकिन वही है ना, करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई इलाज नहीं हो सकता, नहीं चाहते हैं तो इलाज संभव है, सिखाया जा सकता है, किया जा सकता है। लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में लाया जा सकता है, बिजनेस को डूबने से, बंद होने से बचाया जा सकता है।